Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे क्लास 12th HSC कॉमर्स को मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है मैथ्स 1 का मैट्राइसेस, उसका एक्सरसाइज 2.3 जो है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो हमने 8th तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आई होप आप सब रेडी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी ये वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। तो हम लोग 500 लाइक का टारगेट करते हैं, तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं विथ अवर 9th वन। तो हम लोग को कितने क्वेश्चंस करने हैं? 9th है, 10th है, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, हाँ थोड़ा एक्सेंट में बात कर लिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। आपको पता ही है कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई जो है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। बट इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये देखो क्या दिया है, इफ हमको दिया है यहाँ पे, इफ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का एंड हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली में ये 0 नहीं है, ये आई थिंक ये हमारा ओ होगा, ओ। ठीक है, इसको हम लोग ओ बोल सकते हैं या 0 भी बोल सकते हैं, बट आई थिंक ये ओ होना चाहिए। क्यों बताती हूँ मैं, ओ क्यों है ये। तो यहाँ पे देखो इन लोग ने क्या बोला है कि जो ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई जो है दैट इज इक्वल टू ओ। और यहाँ पे देखो ए क्या है वो हमको दिया है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। आई क्या होने वाला है, आई जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, एक ही होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब ये वाला, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या वी कैन ऑल्सो से यूनिट मैट्रिक्स है। एंड ओ इज द नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने इसको ओ बोला था। तो ये हमारा है नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो हमारे पास ए है, ठीक है। देखो के हमको फाइंड करना है, के हमको फाइंड करना है, हमारे पास ए है, के फाइंड करना है। आई हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ओ हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हमको के फाइंड करना है। अब कौन नहीं है यहाँ पे, देखो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, ए स्क्वायर नहीं है। तो हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और हमको के मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है समझा, हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। ए हमको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ए हमको दिया हुआ है, आई जो होता है, एक मिनट, आई जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आई इज अवर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 2 का है तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। और ओ जो है वो हमारा नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, हो गया। अभी हमको फाइंड करना है आई। तो चलो हम लोग आई सॉरी आई नहीं, हम पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं। व्हाट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ठीक है, मतलब ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो ए है हमारे पास 1 माइनस 1 0 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 0 7 से। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ 0 7 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं याद होगा आप लोग को। तो चलो करते हैं, पहले करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, 0 ही होने वाला, छोड़ दो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 0 जा 0 प्लस पहले लिख देती हूँ, 0 7 जा 0 होता है। ठीक है, अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एनीथिंग इंटू 0 0 ही होगा, 7 7 जा हो जाएगा 49। तो अभी ए स्क्वायर हमको मिल रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 और माइनस 7 हो जाएगा माइनस 8। ओके, सिंपल है, माइनस 7 सॉरी माइनस 1 और माइनस 7 हो जाएगा माइनस 8, और ये तो हो गया 49। तो ए स्क्वायर हमको मिल गया है।
ए स्क्वायर अभी मिल गया है, ठीक है, सब कुछ है अभी हमारे पास, ए स्क्वायर है, ए है, आई है, ओ बी है, के निकाल लेंगे। तो नाउ अभी हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ ये पहले लिख देते हैं, नाउ ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई, स्मॉल के है, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू ओ। अब एक बात और बता देती हूँ कि हमने मैथ्स 2 का लीनियर रिग्रेशन जो है वो स्टार्ट कर लिया है, तो आप उसके भी वीडियोस देख सकते हो। आपको पता है ना, मैंने आपके लिए सिर्फ 2 प्लेलिस्ट बनाई है, मैथ्स 1 की और मैथ्स 2 की, तो उस 2 प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा सर्च ना करना पड़े। और एक बात, मैंने 12th स्टैंडर्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसकी लिंक आपको एकदम टॉप में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लेना, तो जो भी नोट्स वगैरह है मैं वहां पे आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इधर देखो क्या दिया है, 1 माइनस 8 फिर 0 49, ओके, माइनस 8 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए की वैल्यू 1 माइनस 1 0 7, उसके बाद माइनस के और आई, आई है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और ओ है हमारा नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया, हमने सब लिख दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया। अब सॉल्व करो, तो ध्यान से और अच्छे से सॉल्व करना। तो अभी क्या करते देखो, पहले कभी भी ये देखो, ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, है ना, इसको अंदर भेजना है क्या, तो इसको भी अंदर भेज सकते हो। तो चलो ये ऐसे ही रहने दो फिलहाल, 1 माइनस 8 0 49 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो, ये स्केलार मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया था ना, वो है माइनस, मतलब ये मल्टीप्लाई करो, माइनस इधर ही रहने दो, माइनस के साथ मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही करो, 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 8 7 जा 7 8 जा 56, तो 56, ओके, हो गया क्लियर। अभी ये के को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा के 0 0 के, बरोबर, के इंटू 1 के होता है, के 0 जा 0 होता है, और ये हो गया 0 0 0 0, चलो डन। अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या कर सकते हैं, सोचो, इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को अभी हम माइनस करेंगे, ये ऐसे ही रहने दो। तो चलो माइनस दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 8, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है, 1 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 7 होगा, तो माइनस 7, अभी माइनस सॉरी 1 माइनस 0 0 ही हो, सॉरी 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 1 माइनस 0 तो 1, क्या बोल रही हूं मैं, 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। अब ये देखो हाँ, माइनस 8 माइनस माइनस 8, तो क्या दिया है, माइनस 8 माइनस माइनस 8, तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, तो ये 0 हो गया। और 49 माइनस 56, 49 माइनस 56, तो 56 में से आप 49 माइनस करो, ये 16 हो गया और ये 4, 6 7 8 9, तो 7, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, है ना, माइनस बड़ी साइन इसकी होगी, तो देखो ऐसा है 49 माइनस 56, तो ग्रेटर नंबर साइन -7, चलो हो गया। अब इधर क्या है आगे, माइनस के 0 0 के, और फिर यहाँ पे है, ये है हमारा नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 0, चलो डन। अभी क्या करेंगे, आराम से समझना, अभी क्या करते देखो, आराम से समझना, ये के की वैल्यू निकालनी है, तो के नेगेटिव में, मतलब ये नेगेटिव है, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं, ठीक है, समझा। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे, नंबर नंबर है ना ये पूरा नंबर नंबर, तो नंबर नंबर को बाजू में करेंगे, बट एक आइडिया सोचो ना, के फाइन करना है, इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये देखो -7 0, तुम लोग नंबर कैसे नॉर्मली शिफ्ट करते हो वैसा ही करना है, तो ये पूरा प्लस, इधर देखो कुछ नहीं, मतलब प्लस में, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 0 0 0 0, ठीक है, इज इक्वल टू, ये पूरा माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा के 0 0 के, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों को माइनस करो, बट इन दोनों को माइनस करके क्या ही है, ये तो 0 ही है, तो यही मिलेगा हमको, मतलब क्या मिला, ये मिला, दैट इज -7 0 0 -7, एंड इज इक्वल टू क्या करोगे, ये आ गया, दैट इज के 0 0 के। अभी आप लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, याद है ना, हमने ये 2.2 में किया था, इधर देखो मैं इधर लिखती हूँ, हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 के हैं दोनों, और ये दोनों के बीच में इक्वल साइन भी है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कंपेयर करेंगे बोथ साइड को, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करो, के की वैल्यू -7 आ रही है, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू -7, ओके।
और अगर आप चाहो तो ये वाला देखो, ये वाला भी कंपेयर कर सकते हो, ये के और इधर भी क्या आया -7 ही आ रहा है, ये 0 है 0 है, ये 0 है ये 0 है, तो एकदम बरोबर कनेक्शन बैठ रहा है, राइट। तो यानी कि बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन से k इज इक्वल टू व्हाट -7। डन। इजी था कि नहीं था? बहुत इजी सम्स है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन इजी है। यस और नो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब मजा आ गया ना, तो हम एक बार चेक कर लेंगे बुक में कि राइट है कि राइट ही ऑब्वियसली। चलो तो आप लोग को जैसा ठीक लगे वैसा करो, मैंने तो ऐसे बताया आपको, देख लो कैसा लग रहा है आपको। नेक्स्ट लेट अस मूव टू 10th वन। 10th वन क्या दिया है? ए मैट्रिक्स है फिर से, बट इस बार क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। 0 है, या इसको ओ भी ले सकते हो, बट ये 0 है। आप लोग देखो, आपको है ना 0 और ओ में डिफरेंस नजर आएगा। ये देखो, ये ओ है, दिस इज ओ, ठीक है, और ये 0 है। 0 मतलब वही 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वैसा, वेयर आई इज 2x2 यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, देखो क्या बोला है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये जो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये देखो, ये हमारा पूरा है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमको दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हो गए ना मैट्रिसेस के, वो 0 होने चाहिए। तो चलो प्रूव करते हैं। लेकिन देखो, अगर आपको दिखाना है कि ये 0 है, ये 0 है, तो इधर भी आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी, जैसे हमने पीछे निकाला। ए तो दिया हुआ है, आई बोला है उन लोग ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। मतलब वो देखो, आई ये हो गया, और ये 0 वाला नहीं लिखा ना हमने पार्ट, तो भी इस बार चलेगा। मतलब हम 0 दिखा देंगे उसको, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये रहने दो, ये रहने दो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से इधर ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, तो ए स्क्वायर, ओहो उहू उहू, ये कैसे आ रहा था? तो देखो, नहीं ये भी आ जाएगा साथ में। चल करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले ए दिया हुआ है, ए इंटू ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर निकालेंगे दैट इज ए इंटू ए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो करते हैं जैसे पीछे किया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू -1 क्या होगा, 1 इंटू -1 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2। ठीक है, नेक्स्ट दिस एंड दिस, -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 2 जा 4। चलो करते हैं अभी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे ये हो गया 5, ये -3 है और प्लस माइनस माइनस होगा तो -3 -2 होगा -5, फिर यहाँ पे आ गया ये 3। ओके डन, ए स्क्वायर मिल गया है। अभी हम ये लेंगे, ठीक है, तो अब हम ये लेते हैं नाउ। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ, हमारे पास है नाउ, हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। नाउ कंसीडर LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो चलो अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है जो अभी ताजा ताजा मिली है हमको, तो थोड़ा सा इसको इधर ही नीचे लिख देती हूँ। एक मिनट, सॉरी। LHS क्या है हमारे पास, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो चलो ए स्क्वायर है 8 -5 5 3 और -5 है, और a कितना है, a है 3 -1 1 2 एंड प्लस 7i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। चलो अब क्या करोगे, कभी भी पहले स्केलार मल्टीप्लीकेशन करने का, ब्रैकेट ओपन कर, मतलब ये ब्रैकेट ही समझो इसको, ये अंदर जाएगा ये अंदर जाएगा, तो पहले ये 5 और 7 को अंदर डाल देते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा 8 -5 5 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये अंदर भेजो तो -5 3 जा 15 5 1 जा 5, और ये हो गया -5, ये हो गया 10, मल्टीप्लाई कर रही हूँ बस, प्लस ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब देखो, अब इन तीनों को साथ में भी कर सकते हैं, या आप दो दो लेके भी कर सकते हो। इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा, जो आंसर आ जाएगा उसको प्लस कर देना इससे। ठीक है,
तो फिर जो आंसर आए, जो मेन आंसर होगा सब 0 होगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा RHS, हो जाएगा डन। लेकिन अगर आपको तीनों को साथ में करना है ना, तीनों को भी साथ में कर सकते हो, तो मैं तीनों को साथ में करती हूँ, देखो मजा आ जाएगा, मतलब जल्दी हो सकता है, ऐसा हम सोचेंगे, देखते हैं। देखो यहाँ पे ये 8 है, 8 लिखो, -15 है, -15 और +7 साथ में लिखा तीनों को। 5 है तो 5 लिखो, थोड़ा जगह छोड़ दो, 5 -5 और +0 ठीक है। अभी ये -5 और माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर ही साइन सॉल्व कर रही हूँ, झंझट मारी नहीं। देखो पहले -5 लिखा, माइनस माइनस प्लस, और ये 5 लिखा, आगे +0 नेक्स्ट 3 - 10 और +7 अब सॉल्व कर लो, देखो 0 आएगा आंसर। तो ये देखो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया -7 +7 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0, -5 + 5 0, और ये देखो ये दोनों होगा सॉल्व, तो -7 + 7 0 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज, ये 0 ही होता है ना, ये 0 ही, तो दैट इज इक्वल टू RHS मतलब ये रहा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मतलब यस हमने प्रूव कर लिया। ओके क्लियर हो गया, इजी था कि नहीं, लेट मी नो। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है, मजा आ रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा चैप्टर है, मेरा फेवरेट है, बट बहुत लेंथी है, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS एंड RHS इक्वल आ गया है, सो देयरफॉर हम लिख देंगे वो जो पूरा वो लिख दो, दैट इज A² -5A + 7I इज इक्वल टू 0 डन। ठीक है, आई होप आप लोग नोट भी साथ साथ में कर रहे हो। लेट अस मूव टू नेक्स्ट 11th वन क्या दिया है, तो चलो अभी हम लोग करते हैं 11th वन। तो 11th वन देखो क्या है, यहाँ पे हमको दिया है इफ A हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, B हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, एंड अगर हमको दिया है इफ A + B द होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू A² + B², देन हमको क्या फाइंड करना है, A और B का वैल्यू फाइंड करना है। A और B का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब A और B मतलब क्या, ये जो छोटा A है और ये जो छोटा B है वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो समझो अच्छे से, ये छोटा A और छोटा B है कहाँ पर, ये यहाँ पर है, देखो ये देखो ये रे। तो ये A और B जो है, छोटा A और छोटा B जो है वो क्या है, जो मैट्रिक्स B है उसके एलिमेंट्स है, तो वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको क्या गिवन में क्या दिया है कि एक मैट्रिक्स A जो है वो हमको गिवन में दिया हुआ है। ओके मैट्रिक्स A हमको गिवन में दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं अच्छे से एक बार। मैट्रिक्स A हमारे पास है ऑर्डर 2/2 का, मैट्रिक्स B है हमारे पास ऑर्डर 2/2 का, और हमको क्या दिया है A + B द होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू A² + B², बरोबर। तो ये भी गिवन में, और छोटा A और छोटा B हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, शायद से उन लोग क्या करेंगे, ये जो A लिखा है वहां पे ये मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे शायद कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि A लिखा है हमारे पास, तो A हमारे पास मैट्रिक्स है 1 - 1 2 -2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और B हमारे पास है 2 और फिर -1 और A और B, उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, होल स्क्वायर है तो ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। तो अभी करें क्या हम लोग, तो देखो मैं बताती हूँ क्या करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमको गिवन में दिया है ना, ये ब्रैकेट के फॉर्म में, मतलब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डिसीजन पे आते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है कि A + B द होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, A² + B², बरोबर। तो मुझे देखो एक बात बताओ, इसको ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको पता है दैट इज, ऐसे समझो कि x² अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, x × x लिखते हैं, अगर A² होता है तो हम क्या लिखते हैं, A × A लिखते हैं, और अगर मान लो m² है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m × m। तो वैसे ही अगर हमारे पास क्या है A + B द होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A + B × A + B, बरोबर। तो इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं A + B × A + B, बरोबर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² + B², ये जैसा है वैसा ही रहना। ओके अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या करोगे, तुम लोग ही दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सोचो इसमें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इन दोनों को। तो यहाँ पे ये जो A है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज A
और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे a प्लस बी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस बी जो है प्लस बी, उसको हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी अंदर मल्टीप्लाई करो a को, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस b इंटू ए क्या हो जाएगा, बी ए। एक बात याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए, ध्यान से सुनो, ए बी और बी ए अलग अलग होता है, यानी कि a इंटू बी और b इंटू ए अलग अलग होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे a इंटू बी किया था तो ए बी आएगा, यहाँ पे b इंटू ए किया है तो बी ए आएगा। तो ऐसा मत करना कि इसको भी ए बी लिख दो, चलता है ना। हम लोग रेगुलर लाइफ में क्या करते हैं, रेगुलर लाइफ में क्या होता है हमारा, 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, एक ही तो बात होता है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब a इंटू बी और b इंटू ए अलग होता है, सेम भी हो सकता है बट अलग भी होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखना ये, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो a इंटू बी ए बी हुआ, यहाँ पे प्लस b इंटू ए बी ए हुआ, प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, ये प्लस ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब इधर क्या बचा, ए बी प्लस बी ए बचा, ये सेम नहीं है यहाँ, तो यहाँ पे बचा है ए बी प्लस बी ए एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब जीरो। इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने दो ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ से ऐसे मिल गया कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू जीरो, बरोबर, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू जीरो, बरोबर। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से सुनो, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, बी ए की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन का यूज करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, बी ए की वैल्यू निकालेंगे। और जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब हमारा नल मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 2 का, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है, नल मैट्रिक्स है, सॉरी ए और बी हमारे ऑर्डर 2 के है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 का नल जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मतलब ऐसा ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलेगा क्या, ऐसा चलेगा कि दौड़ेगा, सब कुछ होगा। चलो करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी फाइंड करते हैं पहले। चलो ए क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, और बी क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1 ए एंड बी। चलो तो मल्टीप्लाई करो जल्दी से और ए बी की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, फिर प्लस साइन आएगा, 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी 2b। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 -2 प्लस -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, ओके डन। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये और ये -1 इंटू ए क्या होगा, -a, फिर प्लस -2 इंटू बी क्या हो जाएगा, -2b। ओके चलो ब्रैकेट क्लोज। अभी आ जाते हैं ए बी क्या आता है, देखो ये प्लस माइनस हो गया, माइनस 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, यहाँ पे -2 प्लस 2 कैंसिल, ये 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a प्लस माइनस -2b। तो ए बी इतना आ गया है अभी, ठीक है, ए बी इतना आ गया है। और इसको अभी क्या निकालेंगे, देखो ए बी आ गया, अभी बी ए निकालेंगे। जरूरी नहीं है ए बी और बी ए इक्वल हो, ठीक है, तो बी ए निकालते हैं, तो बी पहले लिखेंगे, अभी बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, तो ये ए बाद में आ जाएगा, तो ये ए बाद में आ गया। चलो लिखो अभी, तो बी ए निकालेंगे, अभी क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस a इंटू -1 क्या हो जाएगा, -a, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस a इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2a, ठीक है, ये और ये
-1 इंटू 1 -1 प्लस b इंटू -1 माइनस b। अब ये और ये, तो वो ये हो जाएगा -2 प्लस ये कितना हो जाएगा -2b। ठीक है, देखो यहाँ पे b इंटू 2 करना है, यानी कि b इंटू -2 करना है, -2b, और ये कैंसल, कैंसल बोल रही, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज। अभी आते हैं सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो अच्छे से। तो बी ए हमको मिल रहा है, बी ए देखते हैं हमको कितना मिलता है। तो बी ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 है, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2a, 4 माइनस 2a। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये -1 प्लस माइनस माइनस b। ठीक है, यहाँ पे ये -2 और प्लस माइनस माइनस 2b। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी इतना आया है, लेट मी चेक कि ये राइट है कि नहीं है। तो देखते हैं, 2 मिनट दो बस मुझे, क्योंकि हम आगे बढ़े उससे पहले चेक करने का हमारा काम है। तो कितना हो जाएगा ये अपना, हाँ a -2 मतलब हाँ 2 माइनस ए 4 माइनस 2b। फिलहाल हम लोग एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, एकदम राइट है सब कुछ। तो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हाँ ये जो वैल्यू आए हैं ए बी और बी है वो इधर पुट करेंगे। तो नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है कि ए बी प्लस बी ए, हमारे पास क्या है, दैट इज 0, 0 मतलब ये नल मैट्रिक्स। ए बी कितना आया है, ए बी देखो, ए बी इधर है, इधर इधर है, ये रहा, सॉरी ये रहा। तो इसके नीचे लिखेंगे, मेरे को जगह इधर मिल रही है, इधर लिख रही हूँ 0 0। यहाँ पे क्या है, ये a प्लस 2b, और आगे क्या है -a माइनस 2b, और प्लस बी ए क्या है हमारे पास, बी ए देखो इधर आया था, ये 2 माइनस ए, और आगे है 4 माइनस 2a, और आगे है -1 माइनस b, और आगे है -2 ठीक है, -2 और इज इक्वल टू, कंटिन्यू लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, कंटिन्यू 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इधर करती हूँ, इधर देखो 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 देखो, इधर देखो, यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस दिस विल बी दिस ओनली, मतलब इधर क्या होगा, 2 माइनस ए होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये देखो, ये क्या है, ये कैरेक्टर जो हो गए ना, मैं इधर करती हूँ, देखो ये है a प्लस 2b, और यहाँ पे है बीच में प्लस, और यहाँ पे है 4 माइनस 2a। तो इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, बरोबर, इधर लिखा। लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a माइनस 2a होगा माइनस a, और ये प्लस 2b, और ये प्लस 4। ठीक है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब ये मिलेगा, सिंपल सा फंडा है कि ये मिलने वाला, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, थोड़ा जगह छोड़ती हूँ। यहाँ पे मिलेगा -a प्लस 2b प्लस 4। ठीक है, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किन दोनों को, इन दोनों को, इधर और इधर। बट ये देखो 0 प्लस दिस विल बी दिस ओनली, इधर तो यही आएगा, इधर यही आएगा, तो वो मैं बाद में लिख दूंगी। ये प्लस ये करते, तो यानी कि -a माइनस 2b और प्लस दिस, प्लस क्या करेंगे, ये देखो ब्रैकेट में लिखो, ये ना -2 है, -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ -2 माइनस 2b, क्योंकि इसके आगे बस ब्रैकेट है इसलिए लिख रही हूँ, सॉरी इसके आगे ये साइन है ना इसलिए। तो देखो दिस, ये लिखा, दिस प्लस दिस, तो चलो करते हैं प्लस, तो इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, -a माइनस 2b, एक मिनट, -a माइनस 2b, और प्लस माइनस होता है -2, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये -2b। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, तो -a ऐसे ही रहेगा, ये -2b हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4b ग्रेटर नंबर साइन माइनस, और आगे है -2। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो ये वाला तो इधर ऐसे ही रहने वाला था, -a माइनस 2b, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया ये पूरा -a माइनस 4b माइनस 2। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया है, इन दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 0 0 0 0। तो देयरफॉर अभी हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये और ये कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ द साइड, तो ये इसके इक्वल होगा, बरोबर, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर
2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। एंड ये वाला कंपेयर कर लेते हैं, तो या ये वाला कर लो, ये इजी है, ये इजी है, इन दोनों को कंपेयर कर लो। एंड माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, तो इधर से ए की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस ए उधर गया तो प्लस ए, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू ए, सो देयरफॉर ए की वैल्यू मिल गई 2, ए की वैल्यू मिल गई 2। यही ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, माइनस ए के जगह पे 2 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2, ये माइनस 2b उधर गया तो प्लस 2b, तो b की वैल्यू ये डिवाइड में आ जाएगा 2, यानी कि माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा, तो माइनस 1 आएगा। b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, ये रहा आंसर। ठीक है, a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आ गई माइनस 1, यही है करेक्ट आंसर, राइट, बरोबर है, एकदम बरोबर है। तो इधर के बाद क्या करना, इधर चले जाना, ये किया, समझा ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, IMP लिख दो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ा, सिंप्लीफाई करना पड़ा, इसके ब्रैकेट को ओपन किया, इसके ब्रैकेट को ओपन किया और ये आए, इस नतीजे पे आए, फिर ए बी निकाला। ठीक है, ये रहा, देखो ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी है, ठीक है, ये हमारा ए बी है। उसके बाद हमने क्या निकाला, बी ए निकाला, ये हमारा बी ए है, और ये जो दोनों वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट की, यहाँ पे और यहाँ पे पुट की, इज इक्वल्स टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स। फिर इन दोनों को प्लस किया, बहुत अच्छे से प्लस करना है, इधर एक माइनस का साइन इधर उधर हुआ तो गए, तो इनको हमने क्या किया, प्लस किया। उसके बाद इज इक्वल्स टू 0, फिर कंपेयर किया, तो ये वाला कंपेयर करने के टाइम पे ध्यान देना, ये वाला जो होगा, ये वाला जो है उसको हमने इक्वल टू इसके दिखाया, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये वाला भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये वाला जो है दैट इज इक्वल टू दिस, ये दिखाया, और इधर से ए और बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, डन। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। चलो 12th 1 थोड़ा बहुत लिख के रखा है ताकि हम लोग अपना टाइम यूज कर सके, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है हमको। फाइंड के इफ ए मैट्रिक्स दिया है एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, मतलब के निकालो, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है ऐसा। एंड हमको ये दिया है, क्या दिया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब देखो हमारे पास ए स्क्वायर तो नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ए स्क्वायर तो निकालेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, और के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और ए हमारे पास है वो रहा मैट्रिक्स। आई क्या होगा, आई होगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, क्योंकि ए ऑर्डर 2 का है। ठीक है, डन हो गया। ये देखो ये है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये कभी लिखा हुआ आ सकता है, कभी लिखा हुआ नहीं भी आ सकता है, तो समझ जाने का। 0 मतलब होता है नल मैट्रिक्स, ओ मतलब वही 0 मैट्रिक्स, ओ नल मैट्रिक्स, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इनका ऑर्डर क्या रखने का, इनका ऑर्डर वही रखने का कि जो वो ऑर्डर चल रहा है वहां पे, यहाँ पे ऑर्डर 2 चल रहा है, 2/2 ना, तो इनका भी ऑर्डर 2/2 ही रखने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये बताओ ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ए लिखा, अब करते हैं इनको सॉल्व। चलो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8 -8, ये और ये 3 इंटू 2 -2 -6 प्लस ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4। अब 4 3 जा 12 प्लस, एंड ये हो जाएगा हाँ माइनस और माइनस रहेगा, एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट ये और ये 2 4 इंटू -2 -8 प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड 2 2 जा 4। चलो तो अभी हमको ए स्क्वायर मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी से बताओ क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 8 निकालो 1, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया तो 2 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 निकालोगे तो 4, माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 निकालोगे तो 4 ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ठीक है, हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब सब कुछ है, ए स्क्वायर है, ए है, आई बी है, आई मैंने पहले ही लिख दिया था। अभी नाउ ये गिवन है, ये बोला है कि ये हमको दिया है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर आया 1 4 -2 -4। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू के तो फाइंड करना है, के फाइंड करेंगे। ए कितना है, ए है 3 4 -2 -2 और
2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। डन। अभी क्या करेंगे, देखो मैंने कभी भी बोला है ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में अंदर लेके जाओ इसको, स्केलार मल्टीप्लीकेशन होगा ये, तो ये ऐसे ही रहने दो, ये अंदर जाएगा 3 इंटू के, 3k, सॉरी हाँ 3k माइनस 2k, ये हो जाएगा 4k, ये भी हो जाएगा माइनस 2k, एंड माइनस ये क्या हो जाएगा 2002, ठीक है। अब ये आ जाओ 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करो, इन दोनों को माइनस करेंगे, 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 ही रहेगा, सॉल्व नहीं हो सकता ये, माइनस 2k माइनस 0 माइनस 2k ही रहेगा, माइनस 0 क्यों लिखो, जाने दो, 4k माइनस 0 4k ही रहेगा, एंड माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। डन। अब देखो बीच में इक्वल है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड करोगे तो आप कंपेयर कर लो ना, इसको और इसको इक्वल रख के देख लो k की वैल्यू क्या आ रही है, और जो इजी लग रहा है वो करो, क्योंकि आंसर एक ही आएगा। देखो इनको रखू, दैट इज 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, अब ये देखो माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3k, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 इज इक्वल टू 3k, तो क्या आने वाला है बताओ k का वैल्यू, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 3 1, 1 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई 1 हो गया। अब आप बोलोगे मिस आपने तो इन दोनों को कंपेयर करके लिखा, क्या मैं इन दोनों को लिखूं तो भी k की वैल्यू 1 ही आएगी, देख लो 4 इज इक्वल टू 4k, 4 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू आने के लिए क्या करोगे, डिवाइड में भेजो, 4/4 क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। इन दोनों को लेके देख लो, इन दोनों को लेके देख लो, आंसर 1 ही आएगा, इस भ्रम में मत रहना कि आंसर बदल जाएगा। ओके, तो जो करना है करो, एक ही करना है, कोई एक ही करो, हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 1। आई होप राइट है, यस ऑब्वियसली इट इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट 13th वन क्या दिया है देख लो, फाइन एक्स एंड वाई, छोटा x छोटा y निकालना है, मतलब ये x और y क्या है, ये यहाँ पे ये इसके एलिमेंट्स है, ओके। और फाइन एक्स एंड वाई इफ, ये पूरा दिया है, देखो ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ पे ऐसा ऐसा ब्रैकेट दिखेगा बाहर, उसके बाद अंदर ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स दिखेंगे, ये सब दिखेगा, तो आप लोग को है ना ब्रैकेट को धीरे धीरे खोलना है, थोड़े ब्रैकेट्स को कम करते रहना है, कम करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये इधर से लगा के इधर तक, इसको समझने की कोशिश करना, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तुमको लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा सॉल्व करना है ना कि वो ऐसे बनने वाला है, ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे क्या है, एक 2 रो है और 1 कॉलम है, तो इधर भी क्या होने वाला है, 2 रो और 1 कॉलम आएगा, देख लेना, इसको इतना सॉल्व करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 2 रो और 1 कॉलम में आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 रो और 1 कॉलम है ही, फिर कंपेयरिंग करेंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। चलो पता चल जाएगा कैसे होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ, बस सॉल्व करो, अब देखते हैं कितना अपन सॉल्व करते हैं। मैंने इधर लिख दिया है, हाँ तुम थोड़ा ब्रैकेट के अंदर देखो, ये वाला ब्रैकेट देखो पहले, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा है, बरोबर, इसके अंदर देखो, अंदर में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो वो बाहर रहने दो, इसको बाहर ही रहने देना, इसको बाहर रहने देना, ठीक है। अब सुनो, पहले कभी स्केलार मल्टीप्लाई करते, मतलब इसको 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा ये वाला और ये वाला इनको सबट्रैक्ट कर देंगे, ओके। चलो करें स्टार्ट, करते हैं, देखो पहले ये 4 को ये ब्रैकेट ऐसे लगे रहने देना, ठीक है, अंदर भेजो 4 को, क्या हो जाएगा ये 4 2 जा 8, ये हो गया -4, ये हो गया 12, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, ओके डन। अब माइनस ऐसे ही रहने दो, ये 3 -3 4 2 1 1, और ये ब्रैकेट लगाओ अभी, ये भी लगाना, ठीक है, और ये भी लगाना, ये भी लिखना 2 -1 1, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है x और y, ओके सब लिखो। अब क्या करेंगे, देखो ये हो गया, अब इन दोनों को माइनस करने की बारी आ गई, माइनस करो, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, माइनस करो दोनों को, तो माइनस करते हैं, ठीक है। अब आप अपना ब्रैकेट ये वाला हटा सकते हो, ये वाला भी हट जाएगा, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं भाई, इनको माइनस करोगे तो एक ही बनेगा ना अभी, तो अभी क्यों तुमको ये लगाना है ब्रैकेट, अभी छोड़ दो, तो 8 -3
8 में से 3 निकालोगे तो 5, -4 माइनस -3, इधर देखो -4 माइनस -3 मतलब -4 माइनस माइनस +3, इसका मतलब -1, 12 माइनस 4 8 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, 0 माइनस 1 -1 होता है, 8 माइनस 1 7 होता है, ब्रैकेट क्लोज। हो गया। इन दोनों को सॉल्व देखो कैसे हो गया ना, पहले ये सॉल्व किया, फिर इन दोनों को ये किया, हो गया। अभी ये आ गया, ये ब्रैकेट हटा दो। अब बाहर कौन है, बाहर है ये 2 माइनस 1 1, ठीक है, और इज इक्वल टू अब क्या है ये x और y है यहाँ पे। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, और इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। अभी मल्टीप्लाई तो आता ही है, अभी तो प्रो बन गए हो तुम लोग मल्टीप्लाई में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर है 2 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3 रो है 1 कॉलम है। मतलब कि जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1 का। मतलब अब जो हमको मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर होगा 2/1 का, मतलब उसमें 2 रो होगा और 1 कॉलम होने वाला है। ओके, ऐसे तो देखो मैंने बोला था कि ऐसा ही होगा और हो रहा है, वो याद रखना। और क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ये जो दोनों मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जा 10 प्लस -1 इंटू -1 1 ही होगा, प्लस 1 इंटू 8 8। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम नहीं है, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, अभी नेक्स्ट लाइन होगा क्योंकि न्यू रो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में जाना पड़ेगा। 2 2 जा 4 प्लस -1 इंटू -1 1 ही होगा, प्लस 7 1 जा 7, हो गया डन। और इज इक्वल टू ये क्या हो गया, x और y। अब इन सबको सॉल्व करो, एक ही टर्म मिलेगा। ये 10 11 और ये 19 हो गया, ये 7 8 9 10 11, ये 11 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू x एंड y। सो देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंपेयरिंग बोथ साइड, x की वैल्यू आएगी 19 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ये रहे दो आंसर, हो गया डन। बरोबर आया, 12 आ रहा है आंसर, 7 8 9 10 11 12 12 होगा, सॉरी 12, ठीक है डन, 12 आएगा। इधर भी लिख देती हूँ 12, प्लस अच्छे से कर लेना बस। हो गया, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है मिस। चलो नेक्स्ट करते। अब इधर भी सेम ऐसा ही है, देखो ये सेम ऐसा ही है, XYZ निकालना है। क्या करना है समझाना, अभी आप लोग प्रो बन गए हो ना, देखो ये ऐसा बाहर ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इसके अंदर पहले झांक के देखो। पहले ये 3 जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, और ये जो आएगा और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और उधर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है और x और y की वैल्यू निकाल ली। चलो देखो सबसे पहले ब्रैकेट लगा के रखो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है डन। माइनस मतलब माइनस बाहर ही रहेगा, 4 को मल्टीप्लाई करो, माइनस से कंफ्यूज मत होना, माइनस ऐसे ही अभी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये -4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, हो गया। अब ये ब्रैकेट लगा दो, अब यहाँ पे है ये 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पे है 3, इसमें यहाँ पे देखना 3 रोज है, x -3 y -1 और ये 2z। चलो तो देखो अब इनको माइनस करेंगे तो एक टर्म ही मिलेगा, तो अब ये ब्रैकेट हटा दो। तो माइनस करो, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2, 0 में से 0 माइनस 4 -4, 0 माइनस -4, देखो 0 माइनस -4 मतलब माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 4 4 होगा, 6 माइनस 2 4 होगा, 6 माइनस 12 -6 होगा, क्योंकि 6 माइनस 12 मतलब 12 में से 6 निकालो, 6 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, 6 माइनस 4 कितना होगा 2 होगा, डन। और ये हो जाएगा हमारा 1 और 2, 1 और 2, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -3 y -1 और 2z, और ये गया, ठीक है ब्रैकेट क्लोज। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और तुमको ऑर्डर क्या मिलेगा पता है, 3 रो है और इसमें 1 कॉलम है ना, तो मतलब इसका भी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 3 रो 1 कॉलम ही मिलेगा, देख लेना, विश्वास नहीं होता है तो वो पहले पहले ही लिख दो, वैसा ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस
-4 इंटू 2 -8। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है। नेक्स्ट सेकंड रो में जा रहे तो इधर भी सेकंड रो में जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 हो गया। थर्ड रो में जाएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर भी थर्ड रो में जाओ, -6 इंटू 1 -6 प्लस 2 2 जा 4 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू आगे है, यहाँ पे देखो क्या है, x -3 y -1 एंड 2z। डन। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 -8 होगा -6, ये हो गया 12, ये हो गया -2 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x -3 y -1 और 2z। डन हो गया। इसमें भी देखो, हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कब होता है, कंपेयर करेंगे ना दोनों साइड, दोनों साइड कंपैरिजन कब होगा कि अगर इसके अंदर भी 3 रो है, इसके अंदर भी 3 रो होने चाहिए, एक कॉलम है तो इधर भी एक कॉलम होना चाहिए, तभी जाके वो कंपैरिजन होता है। तो देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये कंपेयर करो, ये फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा, देयरफॉर -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x -3 एंड यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे इन दोनों को, दैट इज 12, 12 इज इक्वल टू y -1 एंड तीसरा हो जाएगा यहाँ पे एंड -2 इज इक्वल टू 2z। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट कर देते हैं, हाँ, तो यहाँ पे एंड हो गया, तो ये और ये और ये इधर से x y z की वैल्यू निकालो, तो देखो x इधर ही रहने दो, -6 इधर आ गया तो +3 इज इक्वल टू x, तो -3 इज इक्वल टू x, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, ये आ गया, डन। नेक्स्ट प्लीज, यहाँ पे देखो, ये -1 इधर लाओ, -1 इधर लाओगे तो +1, 12 + 1 इज इक्वल टू y, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड में आएगा, तो -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z, 1 जा 1 जा, तो -1 आएगा, -1 इज इक्वल टू z, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू -1। तो आप लोग को x y एंड z इसकी वैल्यू मिल गई है, -3 13 एंड -1, -3 13 एंड -1, y की वैल्यू 1 क्यों आ रही है, y की वैल्यू 1 क्यों आ रही है, कुछ तो झोल हुआ, इधर कुछ झोल हुआ क्या, चलो देखते हैं, एक मिनट, इधर ही कुछ हुआ है, ये इधर कुछ प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, देखो इधर देखती हूँ मैं, रुको, 4 1 जा 4 -4, 4 2 जा 8, हुआ ना गलती, मतलब समझ जाने का, चलो 8, तो 4 2 जा 8, ये गलत हुआ ना, इसलिए इधर ही रॉन्ग हुआ, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी इधर इधर तो माइनस ही करना था, इधर माइनस में प्रॉब्लम, 6 में से 8 गया तो -2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इधर प्रॉब्लम हुआ। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो सही आया होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में प्रॉब्लम हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में प्रॉब्लम हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड प्लस -2 इंटू 2 -4 होगा, तो इधर क्या आएगा, -4 आएगा, इधर आ जाएगा -4 -4, तो 4 ये तो 0 हो गया, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है, अब ये 0 हो गया है, तो इधर 0 इज इक्वल टू y -1, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू y -1 है ना, तो -1 इधर आ गया तो +1, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1। ठीक है, होता रहता है यार, गलती तो होगी, इंसान ही हूँ, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, थोड़ा ध्यान रखूंगी मैं, तो ये होगा, बस एक गलती के कारण y की वैल्यू गलत आ गई यार, है ना, तो कुछ नहीं, ध्यान देने का, ध्यान देंगे हम, मैं मतलब नेक्स्ट टाइम से। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर आपको फ्रेम करना है, मैट्रिक्स खुद को ही फ्रेम करना है रीड करके, क्या बोला है, जे एंड राम दो फ्रेंड है, जे एंड राम ये हमारे दो फ्रेंड है, ठीक है, आर टू फ्रेंड, जे वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन, जे को क्या करना है, जे को क्या करना है, पेन्स
Jay want to buy 4 pens and 8 notebooks. Ram want to buy 5 pens and 12 notebooks. The price of 1 pen and 1 notebook was rupees 6 and rupees 10 respectively. Using matrix multiplication, find the amount each one of them requires for buying the pens and the notebook. मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जय और राम दो फ्रेंड्स है, उनको क्या करना है, पेन और नोटबुक खरीदना है। तो जय को कितना पेन खरीदना है और कितना नोटबुक खरीदना है, देखो। तो जय और राम दो फ्रेंड्स है, उनको नोटबुक और पेन खरीदना है। जय को कितना पेन खरीदना है, 4, और नोटबुक कितना खरीदना है, 8। राम को कितना पेन खरीदना है, 5, पेन वाला है ना ये, और कितना नोटबुक खरीदना है, 12। और हमको क्या बोला है कि ये जो पेन है उसका एक पेन का प्राइस है ₹6 और एक नोटबुक का प्राइस है ₹10। ओके, ये प्राइस दिया है। द प्राइस ऑफ द 1 पेन एंड 1 नोटबुक इज ₹6 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। हमको मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके बताना है कि जो राम और जय है उनको कितना पैसा लगेगा पेन और बुक खरीदने। ऐसे तो दिमाग हमारे पास में है ही, कितना लगेगा जय को, एक पेन का प्राइस है ₹6, तो 4 पेन का प्राइस हो जाएगा 24, और प्लस एक बुक का प्राइस है 10, तो 8 बुक का प्राइस हो जाएगा 80। मतलब आंसर आना चाहिए हमारा 104। तो जय को ₹104 लगेगा। अभी सेम राम जो है उसको एक पेन का प्राइस है 6, 5 पेन का हो जाएगा 5 6 30, एक बुक का प्राइस है 10, 12 बुक का हो जाएगा 120, मतलब 150। तो राम को लगेगा ₹150। कितना लगेगा, 150 और 104। बट इसको ऐसे नहीं करना था, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अब कैसा करते हैं भाई, ये क्या है, तो देखो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, यही होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखो बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या बनाओ, देखो जय, जो हमारा ये रो है ना उसको हम लोग जय और राम ले लेते हैं, और ये कॉलम को हम लोग ले लेते हैं पेन्स एंड नोटबुक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमारा मैट्रिक्स ए होगा, ये हमारा मैट्रिक्स ए होने वाला है, बाद में हम लोग उसको ए लिख देंगे। अब जे जो है उसको कितने पेन खरीदने हैं, 4। जे जो है उसको कितने नोटबुक खरीदने हैं, 8। राम को कितने पेन खरीदने हैं, 5, और नोटबुक कितनी खरीदनी है, 12। ठीक है, ये तो एक हो गया। ये एक मैट्रिक्स किसका हो गया कि उनको कितना पेन और कितना बुक खरीदना है उसका हो गया, ये एक मैट्रिक्स, इसको ए मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो प्राइस होगा ना, प्राइस, वो हमारा दूसरा मैट्रिक्स होगा। तो प्राइस का जो मैट्रिक्स होगा उसको कैसे बनाएंगे हम, मतलब प्राइस के मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखूं मैं, तुम ही सोचो कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे पेन्स और नोटबुक के प्राइस होंगे उनको मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब रो में फॉर्म करूं कि कॉलम में फॉर्म करूं, कॉलम में बनाओ, मतलब कि वो तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि रट्टा मारा हो गया, ऐसा नहीं। देखो सोचो एक बार, दिमाग लगाओ कि अगर मान लो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया कि जो एक बुक का एक पेन का प्राइस है ₹6 और एक नोटबुक का प्राइस है ₹10, तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो फीलिंग आ रही है क्या, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पेन और बुक है यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ये मजा आ रहा है क्या, ये होगा क्या, मतलब कि दोनों इससे ही मल्टीप्लाई हो रहे, 6 से मल्टीप्लाई हो रहे, मतलब पेन का प्राइस तो 6 है, बरोबर है, 4 6 क्या मिलेगा 24, और आगे कुछ है, आगे कुछ है, आगे कुछ मतलब कि प्लस लिखोगे, उसके बाद 8 कौन था भाई, 8 6 क्या हो जाएगा, 6 8 कितना हो जाएगा 48। क्या हमारे नोटबुक का प्राइस भी ₹6 था क्या, नहीं, तो 10 था वो। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया ना कि इनको ऐसे नहीं बनाना था, ऐसे बनाना था। तो देखो फीलिंग आएगी, थोड़ी बाद में फीलिंग आएगी, इतने जल्दी नहीं आती है, थोड़ा आएगा, समझ में आएगा। देखो रिको, अभी अगर मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्राइजेस को ऐसे लिखते हैं, ये प्राइस वाला होगा हमारा दूसरा मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेन का प्राइस, एक पेन का प्राइस कितना है, पेन्स लिख दिया मैंने, पेन होना चाहिए, एक पेन का प्राइस होगा कितना, ₹6।
एक नोटबुक का प्राइस कितना होने वाला है 10 रुपया, ठीक है, ये 10 रुपया, तो ये प्राइस का हो गया। तो ये अभी हमारा क्लियर है कि ए मेट, अभी देखो अभी तुमको फील आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल, तो पेन 6 रुपए के है, नोटबुक 10 रुपए का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको पता चल जाएगा कि जे को इतने रुपए चाहिए खरीदने। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो गया, अभी नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा राम को इतने चाहिए, हो गया, ठीक है। तो अब ए हमारा ये है, तो अभी हम इसको ए नाम ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स प्राइस का मैट्रिक्स होगा। एंड अभी हम क्या करेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे, बोला था ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 4 6 24 प्लस 8 10 80, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड रो में जाओ नीचे, इधर भी नीचे जाना पड़ेगा, 4 6 30 प्लस 12 10 120 क्लोज, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो 104 और ये आ जाएगा 150, तो ये रहा ए इंटू बी। ये ए इंटू बी रिप्रेजेंट करता है कि जय और राम को कितने पैसे चाहिए, तो टू बाय द नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलो क्लियर, नोटबुक एंड पेन, सॉरी टेक्स्ट बुक कहाँ पर, तो लेट्स स्टार्ट क्या हो गया, अभी तो सॉल्व हो गया है, बस लास्ट में एक चीज लिखना है। तो ये मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करोगे, क्लियर है ना। चलो तो इधर लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, पहले कौन था, जे ना, तो हम लोग लिखेंगे जे रिक्वायर रुपीज 104 एंड राम रिक्वायर्ड रुपीज 150, ठीक है, डन, क्लियर हुआ, वेरी इजी। ये देखो ये जे को लगेगे, ये जे था ना ऐसे जे, तो ये जे हो गया, जे को लगेगी कितना 104 रुपये लगेंगे पेन और नोटबुक खरीदने, और जो राम है उसको लगेंगे 150, और ये रहा हमारा आंसर। ओके डन, इसी के साथ आई थिंक हो गया है आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड लाइक कर देना वीडियो को, बाय बाय।